प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास फिर से आप सबको सामने बीच में उपस्थित। मैं प्रभु का दास प्रभु का एक नया सुसमाचार नए वचन से लेके आप सबको बीच में फिर से उपस्थित होया हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ कि यह वचन शुरू से लेके अंत तक सुनिए। प्रभु आप सबों को जीवन में बहुत ऐसा आशीष देने पाए। तो इसे अलाउड आइए, आज का हमारा टॉपिक होगा कि हमारा शत्रु कौन है, यानी हमारा दुश्मन कौन है। उसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे कि हमारा शत्रु कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं वचन से देखेंगे। यशाया 4 अध्याय उसका 10 पद में हम देखेंगे प्रभु का कलाम हमें क्या सिखाती है। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उसके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सभी से प्रेम बना के रखना चाहिए। हमारा परमेश्वर जो है, हमारा मुकदमा हमारे बदले में वो लड़ने वाले हैं। सो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं। हमें सभी से मिल के रहना चाहिए। हम सब के लिए भलाई करें, क्योंकि धर्म जो है हर भलाई के काम के लिए होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अगले वचन से देखेंगे। रोमियो 26 अध्याय उसका 20 पद में हमें प्रभु का वचन बता रही है। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव को नीचे शीघ्र कुचल देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन हमें कितना मीठी बानी बोलते हैं कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र कुचल देगा। यस मेरी प्रिय भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं तीसरे वचन से देखेंगे। 2 कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 4 पद में, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने वाले परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हमारा हथियार जो होगा कैसा होगा? शारीरिक के लिए भाला और छुरी, तलवार, गदा, ये फरसा और क्या बोलते हैं, बम बारूद ही हमारा हथियार नहीं होना चाहिए। हमारा हथियार क्या होना चाहिए? परमेश्वर का द्वारा सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यह वचन परमेश्वर का 2 धारी तलवारों जैसा है। हम परमेश्वर का वचन को धारण करें। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम हर एक चीज़ों से सामना कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं चौथे वचन से देखेंगे। भजन संहिता 25 अध्याय उसका 2 पद में, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने न दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए, वरना जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, क्योंकि उसमें से लज्जित कोई नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु दयालु है, वो सभी पे नज़र रखते हैं। किसको हराना है, किसको जिताना है। वह धर्मी है और वह सभी को एक जैसा न्याय करते हैं। मुंह देखा न्याय नहीं करता। आइए मैं 5वें वचन से देखेंगे। इफिसियों 6 अध्याय उसका 10 और 12 और 13 पद आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। इसलिए प्रभु में और उसकी शांति के प्रभाव में प्रबल बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार आप बांध लो। वह परमेश्वर का हथियार क्या है?
आइए मैं वचन से देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए वचन से देखेंगे हमें परमेश्वर क्या हथियार देते हैं। शांति के प्रभाव से बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों को सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दृष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जो दुश्मन है, हमारा दुश्मनी है, हमारा शत्रु है, वह कौन था? आदमी नहीं, इंसान नहीं, हमारा शत्रु वो आकाश में है। उससे हमें युद्ध है, उससे हमें दुश्मनी है, उससे हमें शत्रुता है। सो हमें प्रभु का वचन बता रही है कि हमें प्रभु का वचन बता रही है, हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। वो कौन है? आकाश में जो हमारा शत्रुता मांस और लहू से नहीं, हमारा मल युद्ध और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से। जो प्रधान होता है, शैतान का प्रधान, उससे हमारा दुश्मनी है, उससे शत्रुता है। और अधिकारी जो हर चीज़ों को अधिकार में रखता है, वो उससे हमें दुश्मनी है। और उस संसार के अंधकार जो हर एक इंसानों को अंधकार में ढकेल के रखता है, उससे हमको शत्रुता है। और वह शासक यानी हर चीज़ों पे शासक बनाया रखता है, हमें उससे दुश्मनी है। और उस दृष्टता की आत्मिकता सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा धरती के ऊपर कोई दुश्मन नहीं है, हमें धरती के ऊपर किसी से शत्रु नहीं, हमारा कोई भी हमारा शत्रु नहीं है, कोई भी किसी से हमें दुश्मनी नहीं है। हमें संसार में मिलजुल के रहना चाहिए। संसार में हमारे जितने लोग हैं वो हमारा मित्र है, संसार में हमारा दोस्त है। हमारा शत्रु जो है वो आकाश में है, जो हर एक आदमियों को, हर एक इंसान को गुमराह करता है, हमें उससे दुश्मनी है। प्रेज द लॉर्ड। अगर इस वचन से आप कुछ अगर नए सीखे होंगे, आप सबों को जीवन में बहुत ऐसे प्रभु आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर से आप नए वचन से और नए प्रभु का वचन लेके आएंगे। मैं प्रभु का दास, फिर कल मिलेंगे एक नया सुसमाचार, नया वचन लेके। तब तक के लिए आज इतना ही तक मैं चाहता हूँ, आप सबों से निवेदन करता हूँ, आप अपना ख्याल रखिए और अपनों को भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।